नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी कभी इस गांव में जाना चाहते हैं तो भूल कर भी मत जाइएगा, क्योंकि जो इंसान आज तक इस गांव में गया वो जिंदा वापस बचकर नहीं आया। तो आज की कहानी है भैरवपुर गांव की, जो एक बहुत ही साधारण गांव था। हरे भरे खेत, मकान और पुराना मंदिर था। लेकिन उस गांव की एक अजीब बात थी। सूरज ढलते ही वहां के लोग अचानक गायब हो जाते थे। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर काले कपड़े डाल लेते थे। और उस गांव का एक बहुत ही खतरनाक नियम था कि कोई भी इंसान रात के उस काली झील के पास नहीं जाएगा। एक दिन शहर से एक लड़का आया, उसका नाम था अभिषेक, और वो एक यूट्यूबर था और वह जो है यूट्यूब पर रियल हॉरर वीडियोज बनाता था। तो उसे किसी तरह भैरवपुर गांव के बारे में पता चला कि वहां पर कुछ भूतों का साया है। वह जो है बिना सोचे समझे उस गांव में पहुंच गया। और जब उस गांव में पहुंचा तो उसे एक बुजुर्ग बाबा मिले और उसे बोले, बेटा यहाँ पर लोग वीडियो बनाने नहीं, अपनी जान बचाने के लिए आते हैं। अब तो अभिषेक जो है बाबा की बात सुन करके हंस पड़ा, बोला, बाबा ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, मैं इसी का पर्दाफाश करने आया हूँ कि क्या सच है क्या गलत। तो उसे बाबा ने केवल एक सलाह दी, बेटा अगर तुम उस काली झील के पास जाते हो, अगर कोई भी तुम्हें पीछे से तुम्हारा नाम लेकर के पुकारे तो तुम पीछे मुड़कर मत देखना। तो अभिषेक ने अपना कैमरा सेट किया और रात 12 बजे उस पुरानी झील के पास पहुंच गया। झील पूरी तरह शांत थी और पानी एकदम काला था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ जिंदा हो। अचानक उसके कैमरों में एक चीज कैद हो गई और देख रहा है कि एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत उस झील के बीचों बीच खड़ी है। और फिर अचानक पीछे से आवाज आई, अभिषेक, और अभिषेक का दिल जोर से धड़कने लगा। और फिर से दोबारा आवाज आई, अभिषेक पीछे देखो। तो अभिषेक बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर उसे उस बाबा की बात याद आ जाती है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन अभिषेक क्या करे, डर के मारे वह पीछे मुड़कर देखने लगा। और अभिषेक जब पीछे मुड़ करके देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। वह देख रहा कि पीछे कोई भी इंसान नहीं खड़ा था, लेकिन वहां पर गीले पैरों के निशान थे जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। और अभिषेक यह देख करके तुरंत वहां से भाग करके वापस आ गया। और वह फुटेज में देख रहा है, वह देख रहा है फोटो में कि उसके पीछे एक सफेद साड़ी पहने हुई औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। और वो औरत उसके कान के पास कुछ कह रही थी। और फिर वह जब रात में सोने लगता है तो उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और फिर वही आवाज आती है कि तुमने मुझे देख लिया, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहते ही अभिषेक के कमरे की लाइट बंद हो जाती है और कैमरा उसका खुद रिकॉर्ड करने लगा। अभिषेक जो है आखिरी फुटेज में हवा में लटक गया था और वह झील की तरफ बढ़ने लगा। और फिर अगली सुबह गांव वालों को झील के पास अभिषेक का कैमरा मिला, लेकिन वहां पर अभिषेक नहीं था। और गांव वाले देख रहे हैं कि अभिषेक के पैरों के निशान पड़े थे जो झील के अंदर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने वीडियो देखा और वीडियो देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वीडियो में सरपंच जी देख रहे हैं कि झील के अंदर एक पूरा गांव था, पुराने घर, लोग और वही औरत। और फिर वहां पर एक बाबा आते हैं जो बताते हैं कि यह झील बहुत पहले एक बहुत बड़ा गांव था। सालों पहले वहां पर एक औरत को जिंदा जला दिया गया था, यह कह करके
कि यह औरत चुड़ैल है। और उस औरत ने मरते हुए कहा कि अब ये गांव जिंदा नहीं बचेगा। उस दिन के बाद पूरा गांव झील के अंदर समा गया और उनकी उसी झील में मृत्यु हो गई और उनकी आत्माएं उसी झील में भटक रही हैं। और जो भी इंसान उस झील के पास जाता है उसे वो अपने साथ खींच लेते हैं। और वीडियो के आखिरी सेकंड में अभिषेक का चेहरा दिखाई देता है, लेकिन अब वो अभिषेक पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और वो कैमरे की तरफ देख करके मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था, अब मैं भी यहीं रहूंगा। और उसके बाद जो भी इंसान उस वीडियो को देखता था, रात में उसे वही आवाज आती थी, अब अगला नंबर तुम हो। आज भी भैरवपुर गांव में रात के बाद कोई भी इंसान बाहर नहीं निकलता है, और अगर जो भी नया इंसान आता है तो वहाँ के लोग बस एक ही बात बताते हैं कि वीडियो मत बनाना, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। और इस घटना को 10 दिन बीत चुके थे, अभिषेक का कोई भी पता नहीं चल रहा था। गांव वाले मान चुके थे कि अब अभिषेक भी उस झील का हिस्सा बन चुका है। लेकिन 11वीं रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। रात के ठीक 2:17 पर सरपंच के घर के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। सरपंच जी डरते हुए दरवाजा खोले और बोल रहे हैं कि कौन है। और बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं अभिषेक हूँ। सरपंच के हाथ कांपने लगे। वो सोचने लगे कि अभिषेक तो कब का मर चुका है, लेकिन अब रात में कौन आ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, सरपंच जी के होश उड़ गए। वो देख रहे हैं कि अभिषेक बाहर खड़ा था, भीगा हुआ, और चेहरा उसका पीला हो चुका था एकदम। और वो धीरे से बोलता है सरपंच जी से कि मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन वो आवाज अभिषेक की नहीं लग रही थी। उसमें कई लोगों की आवाजें मिल रही थी। अगले दिन सुबह पूरा गांव इकट्ठा हुआ। अभिषेक चुपचाप बैठा था, हिलडुल भी नहीं रहा था। और फिर उस भीड़ में से एक औरत बोलती है कि क्या तू सच में अभिषेक ही है। और अभिषेक मुस्कुराता है और वो बोला, अभिषेक तो वहीं रह गया, हम उसे ले करके आए हैं। उसकी बात सुन करके पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उस रात गांव में अजीब अजीब तरह से चीजें होने लगी। सूखे कुएं पानी से अपने आप भर जाते थे और दीवारों से पानी टपकने लगा, और सभी गांव वालों के घरों में ताजा ताजा पैरों के निशान अपने आप पड़ने लगे। और सबसे खतरनाक बात, लोगों को अपने ही घर में अजीब अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगी। और फिर पहले दिन एक बच्चा गायब हुआ, दूसरे दिन एक बुजुर्ग, और तीसरे दिन एक घर में से पूरा परिवार गायब हो गया। सिर्फ उनके घर में पानी भरा मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब झील में डूब गए हों। गांव के बूढ़े बाबा फिर से आए और उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि वो सिर्फ झील में नहीं थे, अब वो लोग हमारे बीच में आ गए हैं, और जब तक वो जिसे लेकर आए हैं उसे वापस नहीं भेजेंगे और ये गांव भी अब झील बन जाएगा। बाबा ने बताया, अभिषेक अब नहीं रहा, अब वो एक दरवाजा बन चुका है जिसके जरिए उस झील में से आत्माएं बाहर आती हैं। बाबा ने कहा, अगर इसे रोकना है तो अभिषेक को वापस उसी झील के अंदर फिर से भेजना होगा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं जाएगा। पूरे गांव वाले झील के पास इकट्ठा हो गए। अभिषेक खुद चल करके वहां पर आया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम सब भी हमारे साथ आ जाओ, वहां पर बहुत
शांति है। उसकी आंखों में अब सैकड़ों लोगों की आत्माएं दिख रही थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवा तेज हो गई, झील उफान मारने लगी और फिर अचानक पानी से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे लोगों को पकड़ने के लिए। और अभिषेक जोर से चिल्लाया, अब कोई भी नहीं बचेगा। और एक एक करके लोग पानी में खींचने लगे। पहले सरपंच, फिर बाबा और कई गांव वाले सब झील में समा गए एक एक करके। और सुबह वहां पर कुछ भी नहीं था, न गांव न लोग, बस एक बहुत बड़ी काली झील थी बस। कुछ महीनों बाद वहां पर एक नया यूट्यूबर पहुंचा और उसने अपना कैमरा ऑन किया और बोल रहा है, हेलो गाइस, आज हम एक हॉन्टेड लेक एक्सप्लोर करने आए हैं। तभी पीछे से आवाज आई कि वीडियो मत बनाना। और वो इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो अभिषेक पीछे खड़ा होकर के मुस्कुराता है। तो दोस्तों, ये थी भैरवपुर की कहानी। अगर आप सभी भी इस गांव में जाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी उस काली झील का सामना करना पड़ जाए। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ।